नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर हैं म्यूज़िक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए खास पेशकश। आज हम आपको बताएंगे हारमोनियम की ट्यूनिंग आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हारमोनियम प्लेयर हैं या जो शौकीन है गायकी का, वो लोग बार बार दुकान पर ना जाना पड़े। तो थोड़ा बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्राइवरिंग जब हम करते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं वो बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपका हारमोनियम की जब ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप घर बैठे ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो देसी जुगाड़ हैं आपके घर बैठे, जो घर में आम मिल जाते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक 20-30 रुपये का तिकोना है, रेती बोलते हैं इसको, आपको दुकान से परचेज करना होगा। ये हमेशा आप रखिए जो भी हारमोनियम प्लेयर है। इसमें घिसने के लिए रीड्स अगर कहीं से घिसना पड़े तो यूजेबल होगा। एक स्क्रू ड्राइवर आपके घर में सबके मिल ही जाएगा। और दूसरा ये है, रीड्स को जब हम ऊपर उठाएंगे उस तरह का एक औजार है। तो ये एक्चुअली कहें तो टंग क्लीनर का, मैंने जो मजबूत वाला टंग क्लीनर होता है कॉपर वाला, उसको मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो ये आसानी से रीड को बहुत बढ़िया तरीके से उठाता है। तो आप टंग क्लीनर के 2 टुकड़े कर लेंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये कुल हथियार रहेंगे। उसके बाद हम इस हारमोनियम को खोल लेते हैं और मैं आपको आज ट्यून करना दिखाऊंगा। और दूसरा एक टुकड़ा रहेगा अखबार, न्यूज़पेपर का आप एक टुकड़ा ले लीजिए, क्योंकि अगर जब हम ट्यूनिंग करेंगे तो एक लाइन को हमको बंद करना होगा और फिर दूसरी लाइन की एक लाइन करके हमको ट्यूनिंग करनी होगी। तो एक स्टैंडर्ड, जैसे आप किस स्केल पर उस रीड्स को रखोगे वो पहले से किस स्केल पर है। तो इस हारमोनियम की एक्चुअली इसमें जर्मन रीड्स लगी हुई है, तो इसका 440 नहीं है, 445 पर इसका पहले से ट्यूनिंग हो रखा है। तो हम 440 पे करेंगे तो सभी रीड्स को छेड़ना पड़ेगा। तो हम 440, आइए इसमें नजदीक, मैंने 440 पे यहाँ पे इसमें ये मोबाइल में एक ऐप, कोई भी आप ट्यूनर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इस मोबाइल में ये ट्यूनर डाउनलोड कर रखा है, देख लीजिए इस तरह का है, साउंड कोस्ट, ये देख लीजिए ये वाला। तो इसमें मैंने यहाँ से ये 445 पर मैंने इसको सेट किया है, क्योंकि 440 पर नहीं है, ये मेरा हारमोनियम 445 पर है, थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। तो ये देखिए 445 पर है। अब मैं एक रीड्स को यहाँ से, अब मैं इसको खोल के मैंने पहले से ही रखा है, देखा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको एक रीड को हम एक रीड कोई भी लाइन को हम बंद करने की कोशिश करेंगे। इसको बंद कर लेंगे, एक रीड्स को हम बंद करेंगे। ये मैं आपको इसमें ऐसे नीचे से फंसाएंगे, देखिए इसके जो रीड्स के नीचे वाले हिस्से है उसमें से हम फंसा के, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा पतला होता है, इसमें ऐसे फंसा देंगे। फंसाने के बाद फिर हम दूसरी, अब इसमें क्या है, एक ही लाइन, ये वाली लाइन बजेगी। तो एक लाइन की हम फिर देखेंगे कि क्या इसका स्केल है, कितनी ऊपर नीचे चढ़ी हुई है। तो आइए देखते रहे। ये हम जो ट्यूनर यहाँ पर रख लेते हैं, तो हम अब ट्यूनर को सामने रख लेंगे हारमोनियम के आगे, और एक रीड्स को हम प्ले करेंगे। ये देख लीजिए 445 पे बिल्कुल मीडियम में, यहाँ 0 पर रहना चाहिए, ना प्लस ना माइनस। दिखाओ ट्यूनर को, दिखाओ। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसमें चल जाएगी, इतना ऊपर नीचे होने से चलेगा। इसका थोड़ा सा हमको अब आप देख लीजिए, ये वाला जो रीड्स है, नज़दीक लाओ, ये वाले रीड्स में थोड़ा सा डाउन बोल रहा है, तो हमको चढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहीं पर एक बात बताना चाहता हूँ। ये रीड्स है मेरे पास, ये कसी हुई होंगी। अगर हम इसके पिछले वाले पार्ट को यहाँ से अगर हम घिसते हैं, आप कैसे भी, आप तिकोरा से यूँ घिस दीजिए, चाहे हल्का सा उठा के ऐसे घिस दीजिए। पीछे वाले पार्ट को घिसेंगे तो इसका स्केल डाउन होगा, यानी नीचे हो जाएगा, ये उतर जाएगा, कहने का मतलब देसी भाषा में अगर हम बोले तो। और ऊपर घिसेंगे तो ये चढ़ जाएगा। ये वाला पार्ट हम घिसेंगे तो ये सुर चढ़ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, जो ये तीसरा नंबर का 1 2 3 4 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर का थोड़ा सा डाउन बोल रहा है, तो हमको इसके अगले वाले हिस्से को यहाँ पर घिसना है। तो आप खोल लीजिए, आप इसको हम पीछे से खोल लेते हैं, दिखाओ घुमा के। अब इसका देख लीजिए, पाँचों नंबर का हम गिन लेते हैं। ये मैं अपने
1 2 3 4 5, यानी ये वाला सुर है, ये थोड़ा सा डाउन बोल रहा है। देखो पहले भी इसका ट्यूनिंग किया हुआ है, थोड़ा ये डाउन ही बोलता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा रेती से ऐसे, या तो ऐसे कर दे देंगे, या हल्का सा इसको ऐसे अपने हिसाब से घिस देंगे। देख लीजिए, अब देख लेते हैं। अभी तक ये थोड़ा सा डाउन बोल रहा था, तो आइए फिर चेक करते हैं। अभी भी थोड़ा डाउन बोल रहा है, और थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। नज़दीक आओ, इसके नीचे ये इसके नीचे फंसा लिया, नज़दीक लाओ थोड़ा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा हम घिस देंगे। ये सही से आवाज़, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए क्लियर। ये देख लीजिए। अभी रुकते हैं। अभी थोड़ा और घिसना पड़ेगा। दिखाओ। थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ गया है। दिखाइए, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे अब हम आवाज़ नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट अभी बोल रहा है। तो ऐसे करके एक एक रीड्स को आप घर बैठे, आप अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा पीछे से घिस दीजिए, और थोड़ा कम हो रहा है तो आप आगे से घिस दीजिए। तो अभी जैसे अभी मुझे हल्का लग रहा है। इतना चलेगा ये। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से एक एक रीड्स को आप देखते जाइए आगे तक। जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो थोड़ी ऊपर नीचे है उसको आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे ये वाला भी थोड़ा सा नीचे बोल रहा है, तो इसको गिन लेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का है, उसको भी हमको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम इसको ऐसे फंसाएंगे और हल्का सा तिकोरा बस मार देंगे। अब दिखाइए, ट्यूनर को दिखाइए। अभी ये करेक्ट बोल रहा है। तो एकदम परफेक्ट आ गया स्टैंडर्ड पर। तो इस तरह एक एक करके आपको सारी रीड्स को देखना है और दोनों लाइनों को देखना है। जब आप एक लाइन को रेडी कर लेते हैं तो फिर आप दूसरी लाइन को करेंगे, और फिर एक दूसरे से ये जैसे अब ये ऊपर वाला ये भी थोड़ा डाउन बोल रहा है, तो आपने इसको भी ठीक करना है।
इसको भी आपको थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21वां नंबर इसके जो रीड्स है उसको आपको हल्का सा 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अभी भी थोड़ा डाउन बोल रहा है, ये देख लीजिए। उसका हो सकता है कि जो दूसरा वाला लाइन है उसमें दिक्कत होगी। अभी ये लगभग परफेक्ट है। और तो दोनों सुरों को मिलाने से एकदम परफेक्ट आवाज़ है, वो स्टैंडर्ड स्केल पर बिल्कुल। तो आप ऐसे करके हर एक रीड्स को आपस में मिलाते रहेंगे और दोनों लाइनों को कंप्लीट करते रहेंगे। तो जब आपकी एक लीड कंप्लीट हो जाए तो दूसरी मिलाएंगे, और फिर एक आप हर एक 1 to 8 1 to 7 बोलते हैं ना, अगले जैसे फर्स्ट सा से दूसरे सा को आपस में ऐसे मिलाते रहेंगे। फर्स्ट सा से दूसरे अगले जो स्टेप का जो अगले सप्तक का होता है उसके सा से अगले नेक्स्ट सप्तक के की से आप एक दूसरे की को मिलाते रहेंगे दोनों लाइनों को कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरह से आप घर बैठकर अपनी ट्यूनिंग आप खुद कर सकते हैं। आपको लगभग ट्यूनिंग में आप अगर दुकानदार के पास जाएंगे या किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, जो अच्छा मैकेनिक 1000 रुपये या हज़ार रुपये से कम नहीं लेगा, तो आप अपने 1000 रुपये सेव कर सकते हैं। और हो सकता है वो ज़्यादा घिस दें, आप अपने हिसाब से घिसें कि कितना थोड़ा ही फ़र्क है तो आप थोड़ा ही करें। और कभी कभी होता है ऐसा कि बार बार हारमोनियम की ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तो आप जो अच्छे प्रोफेशनल सिंगर हैं वो घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने कुछ पैसे बचाने हैं या फिर आपको अपने दुकान पर जाने से बचना है, बार बार मार्केट जाने से बचना है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको इस बारे में कि ये रीड से आप नज़दीक से अगर आपने स्केल को उतारना है, मैं फिर से याद ध्यान दिलाता हूँ, उतारना है आप पीछे यहाँ पर घिसेंगे, यहाँ कट मारेंगे हल्का सा, चढ़ाना है इस जगह कट मारेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शार्प चीज़ से आप घिस लेंगे। जैसा भी तिकोरा है, ये तिकोरा है, इसके क्या है सारे देखो, यहाँ से भी ये घिस सकता है, इधर से भी, यहाँ से भी घिस देगा, ऐसे भी घिस सकते हो आप। ये पूरा है शार्प होता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा थोड़ा ही घिसना पड़ता है, आप ज़्यादा ना घिसें, तो एकदम मैच करा दें, तो अब आपका पूरा हारमोनियम एकदम परफेक्ट बोलेगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे हारमोनियम से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।